मैं आपको एक क्लिनिकल सिनेरियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिएगा और डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करिएगा। क्योंकि जब पहली बार मैंने ये केस सुना था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं मिल रहा था, क्या है, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं आया था उस वक्त। इसलिए आप सब गेस कर सकते हो कि नहीं, खुद को एसेस करिए और if you can diagnose then it's very good, you can comment it। तो एक 25-year-old फीमेल थी, उनको सोर थ्रोट हुई थी, फेरेंजाइटिस हुई थी, टॉन्सिलर एक्जुडेट थी और उनको एमोक्सिसिलिन क्लेवलिनिक एसिड की टैबलेट दी गई थी 3 times a day for 7 days। और उसके बाद भी 7 दिन के बाद भी उसे बुखार आ ही रही थी और सोर थ्रोट रिजॉल्व नहीं हुई थी। और 10th डे में क्या हो गई कि यहाँ पर स्वेलिंग भी हो गई, यहाँ पर हल्का स्वेलिंग और पेन भी थी, यहाँ पर टेंडरनेस और इस साइड में दर्द होना, हेडेक। यहाँ पर स्वेलिंग, टेंडरनेस, इस साइड में दर्द होना, बुखार ठीक नहीं हो रहा है, फेरेंजाइटिस ठीक नहीं हो रहा है, एंटीबायोटिक खा लिए 7 दिन। तो अब क्या डायग्नोसिस आप बनाओगे, इसको आप कैसे मैनेज करोगे? मैंने जब सुना यहाँ पर पेन, टेंडरनेस और इस साइड में हेडेक, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। तो ये क्यों हो गया यहाँ पर पेन, टेंडरनेस, इस साइड में हेडेक, फेरेंजाइटिस ठीक नहीं हो रही है, बुखार आ ही रही है। अगर आप इसके बारे में सोचना चाहते हो, डिफरेंशियल बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और सोचिए, क्योंकि मैं अब इसका आंसर कहने जा रहा हूँ। इसमें क्या हो गई थी कि आपकी जो सोर थ्रोट हुई थी ना, यहाँ पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई थी फेरिंग्स की, वो यहाँ की कैरोटिड शीथ है उसको भी इन्वेड कर दिया था। और उससे क्या हो गई, वो बैक्टीरिया डिसेमिनेट होकर इंटरनल जुगुलर वेन में चली गई और वहाँ पर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस करा दी इंटरनल जुगुलर वेन की। और इंटरनल जुगुलर वेन में जब वेन की इन्फ्लामेशन होती है, छोटी छोटी सी थ्रम्बस सब बन जाती है और वो थ्रम्बस सब डिसलॉज हो सकती है, एम्बोलाई हो सकती है, कहीं पर भी जा सकती है, लंग में चली जा सकती है, ब्रेन में चली जा सकती है। एम्बोलाई तो अब कहीं पर भी चली जा सकती है। ब्रेन में जाने के चांस कम रहती है क्योंकि वेनस साइड में है ना, वेन साइड की जो है ब्लड कहाँ जाती है, राइट साइड ऑफ द हार्ट में, अनलेस देर इज कम्युनिकेशन लाइक पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, VSD, ब्रेन में जाने की चांस कम रहती है। लेफ्ट साइड में जाने के लिए तो उसे क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन लंग में जाने की चांस रहती है। तो ये हो गई क्या, सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन। इसकी वजह से यहाँ पर उसको दर्द और स्वेलिंग था और इस साइड में हेडेक थी। और सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में आप जानते ही ये बुखार आता है, स्पाइकिंग फीवर आती है। कहीं पर भी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो, अगर आपकी सुपरफिशियल भी हो, वो कैनुना लगाते हैं ना वार्ड में, देखे होंगे, वहाँ पर भी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाता है तो बुखार आता रहता है। कहीं पर भी, या फिर आप सबको ऑब्स गायने वार्ड में काम किए होंगे तो वो हिस्टेरेक्टोमी के बाद या फिर सिजेरियन सेक्शन के बाद पोस्टमार्टम फीमेल सब में इंटरनल इलियक वेन, एक्सटर्नल इलियक वेन की थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाती है तो नीचे एब्डोमिनल पेन होती रहती है, बुखार आता रहता है, USG करता है, कुछ नहीं दिखता है, सब चीज़ ठीक है, बुखार आ ही रहा है, पेट दर्द कर ही रहा है। तो इसमें हम सस्पेक्ट करते हैं कि पेल्विक वेन की थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गई, इसकी वजह से है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी उसको सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गई थी। तो ये सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस किस किस वेन की वजह, किस किस वेन में हो सकती है? बहुत सारे वेन में हो सकती है। आपकी मिजेंट्रिक वेन में हो सकती है, वैसे तो कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन जो हम कॉमनली देखते हैं वो मिजेंट्रिक वेन में हो सकती है, पेल्विक वेन में हो सकती है, इंटरनल जुगुलर वेन में हो सकती है। तो ये सब हो गई डीप वेन। सुपरफिशियल वेन में तो कॉमन ही है। और एक कॉमन मैंने क्या छोड़ दिया,
सेंट्रल लाइन रखते हैं ना, इंटरनल जुगुलर वेन, सबक्लेवियन वेन में, उस सब में भी हो सकती है। वहाँ पर भी बैक्टीरियल इन्वेड कर सकती है, उसमें बायोफिल्म बनाकर रह सकती है और वहाँ पर इन्फ्लामेशन करा सकती है। तो ये सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जब होती है तो इसमें क्या हो सकती है, जो इम्बोलस है वो डिसलॉज होती है, वो लंग में चली जाती है, वहाँ पर निमोनिया करा देती है, कैविटेशन करा देती है, समझे, कैविटेशन भी होती है, निमोनिया भी होती है उस इम्बोलाई की वजह से।